प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी, जिसमें संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा श्रीहर्ष का। श्रीहर्ष को करते हैं स्टार्ट और आप अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिएगा, अपने नोट्स को बनाते हुए चलेगा मेरे साथ में। श्रीहर्ष ये 12वीं शताब्दी के कवि थे। पिता इनके श्रीहीर थे। इनके पिता का नाम क्या था? श्रीहीर था। इनकी माता का नाम मामल्य देवी था। माता का नाम क्या था? मामल्य देवी था। और श्रीहर्ष कन्नौज के राजा जयचंद और उनके श्रीहर्ष पर वक्रोक्ति संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था। जो जयचंद थे, इनका श्रीहर्ष पर वक्रोक्ति संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था। कृति इनकी क्या थी? नैषधीय चरितम थी, जिसमें कि 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरित ये बृहत्त्रियी का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। बृहत्त्रियी के अंतर्गत आता है नैषधीय चरितम। कल भी मैंने आपको बृहत्त्रियी के 2 ग्रंथ पढ़ाए थे, जिसमें हमने शिशुपाल वधम को पढ़ा था और किरातार्जुनीयम को पढ़ा था। किरातार्जुनीयम जो है ये बृहत्त्रियी का प्रथम ग्रंथ है। किरातार्जुनीयम जो है ये पहला ग्रंथ है। नैषधीय चरितम ये दूसरा ग्रंथ है और बृहत्त्रियी के अंतर्गत तीसरा ग्रंथ आता है नैषधीय चरितम। इन 3 ग्रंथों को ही हम बृहत्त्रियी कहते हैं। आगे चलिएगा। नैषधीय चरितम जो है ये बृहत्त्रियी का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। इसमें नल दमयंती के प्रणय को लेकर प्रणय विवाह तक का सांगोपांग वर्णन है। रस की बात करते हैं तो नैषध में श्रृंगार रस है। नैषध चरित में वैदर्भी रीति की प्रधानता है और नैषध को विद्वानों के लिए औषध या फिर रसायन माना गया है। नैषधीय चरित की सर्गानुसार कथा इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा। इसके अंतर्गत किसकी कथा का वर्णन किया गया है? नल दमयंती का पहले सर्ग में नल दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना और नल का वन विहार का यहाँ वर्णन है। दूसरे सर्ग की बात करते हैं तो नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडलिनीपुर जाना। तीसरे सर्ग में हंस का दमयंती के सामने नल का गुणगान करना और दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटने का वर्णन किया गया है। सर्ग 4 में दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन है और पिता भीमसेन के द्वारा स्वयंवर का निर्णय है। ठीक है, निर्णय लिया गया है दमयंती के स्वयंवर का निर्णय। और दमयंती के पिता का क्या नाम था? भीमसेन। ये याद रखेंगे, दमयंती के पिता का क्या नाम था? भीमसेन था। नेक्स्ट सर्ग 5 के अंतर्गत इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना, अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुंचना और उसके सौंदर्य को देखना, इसका वर्णन किया गया है। सर्ग 7 में दमयंती का नक्सिक वर्णन है। सर्ग 8 में नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाने का वर्णन है। सर्ग 9 में नल दमयंती का विलाप का वर्णन किया गया है और सर्ग 10 में दमयंती का स्वयंवर वर्णन है। सर्ग 11 और 12 में सरस्वती के द्वारा राजाओं का परिचय दिया जाना और सर्ग 13 में 4 देवताओं तथा नल का सरस्वती के द्वारा श्लेष युक्त वर्णन। ठीक है। सर्ग 14 में दमयंती का नल को वरण करना। सर्ग 15 में विवाह की तैयारी होना। सर्ग 16 में विवाह संस्कार आदि होना। सर्ग 17 में दमयंती से व्युक्त करने का शाप और सर्ग 18 में नल दमयंती का प्रथम मिलन तथा कामकेडा का वर्णन किया गया है। सर्ग 19 से लेकर 22 तक नल दमयंती की दिनचर्या, देवी स्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का वर्णन और नल दमयंती का विलास का वर्णन है। नैषधीय चरितम के सर्गांत श्लोकों में अगर बात करते हैं, श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का भी उल्लेख किया गया है। जैसे एक तो आपने नैषधीय चरितम पढ़ ही ली है, श्रीहर्ष की रचना। इनकी कुछ और अन्य रचनाएं भी हैं जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो स्थैर्य विचार प्रकरण इनकी रचना है। श्री विजय प्रशस्ति इनकी रचना है। खंडन खंड खाद्य इनकी रचना है। गोंडवर्षी कुल प्रशस्ति इनकी रचना का नाम है। अवर्ण वर्णन इनकी रचना है। छिंद प्रशस्ति है। शिव शक्ति सिद्धि है और नव सहसांक चरित है, जो कि एक चंपू काव्य है। नव सहसांक चरित क्या है? एक चंपू काव्य है। एक सूत्र याद रखिएगा आप, ये सूत्र मैंने लिखा है यहाँ पर, किसनई। ठीक है, किसनई। और किसनई जो सूत्र है ये बृहत्त्रियी का सूत्र है। किसनई किसका सूत्र है? बृहत्त्रियी का सूत्र है। बृहत्त्रियी की से बनता है किरातार्जुनीयम, जो कि 18 सर्ग हैं। सी से बनता है शिशुपाल, जिसमें 20 सर्ग हैं। आज आपने पढ़ा नैषधीय चरितम, नई से बनता है, जिसमें कि 22 सर्ग हैं। ठीक है। और अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं इनसे संबंधित। बृहत्त्रियी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? बृहत्त्रियी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन बना है, कौन सा नहीं आता? अभी आपने देख लिया कि किरातार्जुनीयम आता है, शिशुपाल वधम आता है, नैषधीय चरितम आता है, लेकिन जो आपका कुमार संभव है ये बृहत्त्रियी के अंतर्गत नहीं आता। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। किस रीति की यहाँ प्रधानता है, आप बताएंगे मुझे। यहाँ पर
बताइएगा आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा कर आ चुकी हूँ आपको। ठीक है, सेकंड नंबर में आपका होगा वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए एक औषधि माना गया है? आपने बता ही दिया होगा आंसर। नैषधीय चरितम को विद्वानों के लिए क्या माना गया है? औषधि माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? अब तो आप बता ही देंगे, 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम का प्रधान रस क्या है? नैषधीय चरितम का जो प्रधान रस है वो कौन सा है आपका? नैषधीय चरितम का प्रधान रस श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से श्रीहर्ष के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जो श्रीहर्ष का नहीं है? अवर्ण्य वर्णन है इन्हीं का, नैषधीय चरितम भी इन्हीं का है, और स्थैर्य विचार प्रकरण भी इनका है। मालती माधव इनका नहीं है। किसका है? ये भवभूति की रचना है। भवभूति भी हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष के द्वारा रचित है? श्रीहर्ष के द्वारा नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। बिल्कुल लगा देंगे आप आंसर, राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है? श्रीहर्ष पर कौन से संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो आंसर होगा आपका वक्रोक्ति संप्रदाय, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, श्रीहर्ष किस शताब्दी के कवि हैं? श्रीहर्ष ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। स्टार्टिंग में ही आपने देखा था चैप्टर के। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में उल्लेख मिलता है? दमयंती के स्वयंवर वर्णन का कौन से सर्ग में उल्लेख मिलता है? तो आंसर क्या होगा आपका? 10 सर्ग में, सर्ग 10 में इसका उल्लेख मिलता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और आज का जो हमने श्रीहर्ष का सारा अध्ययन किया है, उनकी जितनी भी विशेषताएं थी या उनके विषय में जितनी भी क्वालिटीज़ और उनकी रचनाएं आपने पढ़ी हैं, वो सब एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरूर देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगा है, पसंद आया है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा आप कहाँ से ये तैयारी कर रहे हैं और मेरी क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स आपने कितने बना लिए, ये सब चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत साहित्य की, हिंदी व्याकरण की और हिंदी साहित्य की। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, वहाँ आपकी क्लासेस सारी मिलती रहेंगी आपको सीक्वेंस वाइज। फिर चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।